तो ये जो थियरी है ये वैसे नील डिग्रास टाइसन से आई है, शायद उन्होंने भी अलग अलग जगह से पढ़ के निकाली है, लेकिन बेसिकली समाज में तीन तरह के सच होते हैं, थ्री ट्रूथ्स, थ्री टाइप्स ऑफ ट्रूथ। एक होता है ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ मतलब जो सच है चाहे आप माने या ना माने। पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, सूरज एक तारा है, ये सच है और ये ऑब्जेक्टिवली सच है। अब इसमें जो लोग फ्लैट अर्थ सोसाइटी और वो लोग हैं वो दे आर काइंड ऑफ अ थ्रेट टू ह्यूमन नॉलेज, क्योंकि वो हमें पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई उस बात में गलती से भी बिलीव करने लग जाता है तो वो हमने जो इतनी प्रोग्रेस करी है इतने सालों में, इतना कुछ साइंस ने, वो पीछे जाने की कोशिश है। तो दैट इज़ डिट्रीमेंटल टू सोसाइटी, दैट काइंड सोच, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ्स आर ट्रूथ्स नो मैटर वॉट, तो वो सच हैं। दूसरा टाइप का ट्रूथ है आपका पर्सनल ट्रूथ, सब्जेक्टिव ट्रूथ। आप मानते हैं, बच्चे मानते हैं सेंटा क्लॉज, बड़े मानते हैं अल्लाह, जीसस, कोई भगवान, वट एवर हेल्प्स यू स्लीप एट नाइट, इट डज नॉट हैव, इट कैन नॉट बी प्रूवन पूरी तरह। एक लैब में आप साइंटिफिकली उस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकते कि वो है या नहीं है, लेकिन वो आपका अपना ट्रूथ है। आपको उससे खुशी मिलती है, आपको उससे सोने में मदद मिलती है, आपको उससे जीने की मदद मिलती है, लेकिन दैट इज़ योर पर्सनल ट्रूथ, दैट इज़ योर सब्जेक्टिव ट्रूथ, एंड यू कैन नॉट, वो हर कोई उसमें बिलीव नहीं कर सकता। पृथ्वी चारों तरफ घूमती है सन के, ये सबको बिलीव करना इस सोसाइटी में ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सब अल्लाह माने या सब जीसस माने या सब राम माने या सब कोई एक किसी एक पर्सनल ट्रूथ को सबसे ऊपर माने। तो ये आपका सब्जेक्टिव ट्रूथ है, विच इज़ योर ओन प्रॉपर्टी। वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे हर तरह के पर्सनल ट्रूथ वाले लोग रहते हैं, और ऑब्जेक्टिव ट्रूथ शायद सबको सब जानते हैं। अब तीसरे टाइप का सच जो है वो है पॉलिटिकल ट्रूथ। तो पॉलिटिकल ट्रूथ इज़ बेसिकली योर रूल ऑफ लॉ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हम सब ने मिल के एक कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं। हमारा सबका बिलीफ है कि उसमें जो लिखा हुआ है वो हम सच मानेंगे, चाहे वो ह्यूमन राइट लॉ हो उसमें, चाहे कि किसी ने चोरी करी तो उसको वहाँ जाना चाहिए। तो वो एक तरह का सच है जो हम सब मानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब पॉलिटिकल ट्रूथ को इंटेंगल कर दिया जाता है किसी पर्सनल ट्रूथ से। पॉलिटिकल ट्रूथ शुड आइडियली बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ट्रूथ्स, शुड आइडियली बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव सच्चाई जो सबके लिए सही है, लेकिन पर्सनल ट्रूथ जो कि सबके लिए इक्वली अप्लाई नहीं करता है। सो इफ़ पॉलिटिकल ट्रूथ्स जो कि पॉलिटिक लीडर्स कोशिश करते रहते हैं कि वो उसको मिलाते रहें, सो व्हेन योर पर्सनल ट्रूथ्स आर मिक्सड इन विद पॉलिटिक्स, तब प्रॉब्लम आती है समाज में। क्योंकि अगर आप बोलते हैं कि एक तरह के प्रोसेशन अलाउड हैं लेकिन एक तरह अलाउड नहीं है, बात है कि कोविड है, हर जगह है, तो कुछ भी अलाउड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप किसी एक को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, किसी एक को ऊपर रख रहे हैं, किसी एक को नीचे रख रहे हैं। दिस क्रिएट्स ऑल द प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी, एंड इट इज़ मेंट टू क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी, क्योंकि ये सोच समझ के किया गया एक चीज़ है। तो एज अ सिटीज़न ऑफ अ कंट्री, एज अ सिटीज़न ऑफ दिस डेमोक्रेसी, एज अ सिटीज़न ऑफ अ कंट्री जहाँ पे कितनी सारी, मतलब हज़ारों लैंग्वेजेस रही हैं, ऑफिशियली भी 22 लैंग्वेज हैं, 22, हिंदी नहीं है, इंग्लिश नहीं है, तमिल नहीं है, 22 लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल। इतने तरह के लोग हैं, इतने तरह के कल्चर हैं, तो उस जगह पे आप किसी भी एक पर्सनल ट्रूथ को ऑब्जेक्टिव ट्रूथ से मिला नहीं सकते और पॉलिटिकल ट्रूथ उसको बनाने की कोशिश ना करें। उस तरह की नेतागिरी, उस तरह के लीडर्स हमें गलत दिशा में ले जाते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है एज सिटीजन्स, क्योंकि हमें यहाँ रहना है, हमें नेतागिरी नहीं करनी है, हमें एक सोसाइटी चाहिए जहाँ पे शांति हो, पीस हो, सब ठीक से रहें और सब आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें। तो ऐसी सोसाइटी के लिए वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे लीडर्स ऑब्जेक्टिव ट्रूथ्स को पॉलिटिकल ट्रूथ्स के साथ मिलाएं, ना कि पर्सनल ट्रूथ्स को, जो कि सब्जेक्टिव हैं और हर किसी के अलग अलग हो सकते हैं।